नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं केन किम वर्धते यानी किससे क्या बढ़ता है। ये क्लास 10 हिंदी में अनिवार्य संस्कृत का चैप्टर है, ठीक, पाठ है। तो इसमें जैसे है कि मित्रता किससे बढ़ती है, यानी आपकी मित्रता किससे बढ़ेगी, सुंदरता किससे बढ़ेगी, प्रेम किससे बढ़ेगा, गुण किससे बढ़ेगा, धर्म किससे बढ़ेगा। ये सब चीज़ें हालांकि बहुत ज़रूरी हैं, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। समझने की बात यह है कि ये सब जानना हमारे व्यवहारिक जीवन पर बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ता है। आज ना समझ में आए लेकिन एक ना एक दिन इसका बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है। आइए स्टार्ट करते हैं। सुवचनेन मैत्री। सु मतलब सुंदर, वचनेन मतलब वचनों से, सुंदर वचनों से, मैत्री मतलब मित्रता बढ़ती है। अगर आप अच्छा बोल रहे हैं तो 4 लोग आपके मित्र बनना चाहेंगे, लेकिन अगर आप अच्छा नहीं बोल रहे हैं, आपकी बोली में सुंदरता नहीं है, तो फिर जो आपके मित्र हैं वो भी हटना आपसे चाहेंगे। सुवचनेन मैत्री, सुंदर वचनों से मित्रता, ठीक। श्रृंगारेण राग, श्रृंगार से, राग मतलब प्रेम बढ़ता है। अगर कोई श्रृंगार बहुत ज़्यादा सुंदर है, आप बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, आप ठीक ठाक हैं, आप अच्छे कपड़े पहने हैं, श्रृंगार किए हुए हैं, तो प्रेम बढ़ेगा। प्रेम का मतलब ये नहीं कि क्या कहते हैं आपको बहुत चाहने वाले, लेकिन आप एक अच्छे लगेंगे, ठीक, आपका प्रेम बढ़ेगा। ऐसे पढ़ाते हैं, ऐसे ऐसे फिर ऐसे, हाँ यहाँ पढ़ते हैं। इंदु दर्शनेन समुद्र, इंदु मतलब होता है चंद्रमा, चंद्रमा के दर्शनेन मतलब दर्शन से, चंद्रमा के दर्शन से समुद्र बढ़ता है। यानी जो समुद्र है वो रात को ही जैसे चंद्रमा खिलता है वैसे ही समुद्र बढ़ता है, ठीक। दानेन कीर्ति, दानेन यानी दान करने से कीर्ति यानी यश बढ़ता है। दानेन कीर्ति, दान करने से यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी। विनयन गुण, और विनय से, अगर आप विनय हैं, आपके अंदर विनम्रता है, तो फिर गुण बनेगा। अगर सहने की शक्ति है, सहनशीलता है, बड़ों से क्या बोलना है क्या नहीं, तो वहाँ पे आपके गुण की क्वालिटी यानी आप कितने गुणवान हैं ये आपकी चेक की जाएगी। तो विनय यानी विनम्रता से आपके गुण बढ़ेगा, ठीक। उद्यमेन श्री, उद्यमेन, उद्यमेन आप समझते ही हैं, यानी उद्यम, उद्यम मतलब परिश्रम से, श्री मतलब लक्ष्मी। अगर आप परिश्रम करते हैं तो आपकी लक्ष्मी, आपका धन बढ़ेगा। ये नहीं बिना परिश्रम का तो धन बढ़ेगा नहीं। तो उद्यमेन श्री, उद्यम मतलब होता है परिश्रम, परिश्रम से लक्ष्मी। सत्येन धर्म, अगर आप सत्य के मार्ग पे हैं तो आपका धर्म, आप चाहे जिस धर्म के हों, लेकिन आपका धर्म बढ़ेगा। सत्येन धर्म, अगर आप धर्म को बढ़ाना चाहते हैं तो आप सत्य बोलिए, सत्य सुनिए, सत्य की राह पर रहिए और सत्य का साथ दीजिए, ठीक। सत्येन धर्म। सदाचारेण विश्वास, और सदाचार से क्या होता है, विश्वास बढ़ता है। यानी अगर आप सदाचार हैं, सदाचार से विश्वास बढ़ेगा, ठीक। अगर आप सदाचार का पालन कर रहे हैं तो सदाचार से विश्वास बढ़ेगा। पालयन उद्यानम, अगर आप उद्यान, यानी उद्यान मतलब होता है बगीचे, छोटे मोटे बगीचे का आप अगर पालन मतलब पोषण कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, तो आपका बगीचा बढ़ता जाएगा, ठीक, उद्यान आपका बढ़ता जाएगा। अभ्यासेन विद्या, अभ्यास करने से विद्या बढ़ेगी। जैसे आप अगर अभ्यास करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, विद्या बढ़ती जाएगी। न्यायेन राज्यम, यानी न्याय से राज्य, अगर आप कोई राजा न्याय अच्छा करता है, मतलब ये नहीं देखता, मतलब सबके लिए बराबर का न्याय है, तो उस न्याय से राज्य बढ़ेगा, यानी राज्य की लगातार वृद्धि होती जाएगी। न्यायेन राज्यम, हाँ। औचित्येन महत्वम, औचित्येन महत्वम यानी औचित्य मतलब उचित, या आप कह लीजिए उचित व्यवहार से क्या महत्व, यानी बड़प्पन बढ़ता है लोगों का। उचित व्यवहार से, अगर आप उचित व्यवहार कर रहे हैं तो आपका बड़प्पन यानी आपका मान सम्मान वहाँ पर बढ़ेगा। औदार्येण प्रभुत्वम, अगर आप उदारता दिखा रहे हैं यानी किसी के प्रति दयालु हैं तो आपका प्रभुत्व बढ़ेगा, यानी आपका भी यहाँ पे मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आप दयालु हैं तो आपका प्रभुत्व बढ़ेगा, ठीक। क्षमाय तपम,
क्षमा से तप बढ़ता है। अगर आप क्षमा कर रहे हैं किसी को, कोई गलती किया फिर भी चलिए क्षमा कर देते हैं, तो आपका तप बढ़ेगा। पूर्वायुनम जलम पूर्वायुना जलद, यानी जो पूरब की तरफ से हवा आती है, पूर्वायुनम यानी जो पूरब की तरफ से हवा आती है उससे जलद यानी बादल बढ़ते हैं। ठीक, जो पूरब की तरफ से हवा आती है उससे क्या बढ़ते हैं, बादल बढ़ता है। पुत्र दर्शने हर्ष, पुत्र दर्शने हर्ष, पुत्र के दर्शन से, यानी अगर पुत्र यानी जो बेटा है उसके दर्शन से, उसको देखने से हर्ष यानी खुशी मिलती है। पुत्र के दर्शन से खुशी मिलती है। लाभेन लोभ, छूट रहा है क्या, पुत्र दर्शनम हर्षेते, सही है, ये छूट गया था। लाभेन लोभ है, लाभ यानी अगर आप लाभ यानी आप अगर लाभ के चक्कर में हैं तो आपका लोभ बढ़ता चला गया है। लोभ का मतलब आप कह लीजिए लालच। अगर आप लाभ आपको लगातार मिलता चला जा रहा है तो लगातार आपका लोभ यानी लालच बढ़ता चला जाएगा। दुर्वचनेन कलह, दुर्वचनेन मतलब बुरे वचन से कलह मतलब झगड़ा लड़ाई बढ़ता है। अगर आप किसी से अच्छे से नहीं बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका लड़ाई झगड़ा होना तय है, ये बढ़ता चला जाए। मित्र दर्शनेन आहाद, यानी मित्र के कोई दोस्त है, मित्र है, उसका दर्शन करने से, उसको देखने से आहाद मतलब खुशी मिलती है। त्रिनय वैश्वनर, यानी एक अगर तिनका है, तिनका मान लीजिए छोटा सा तिनका यहाँ है, यहाँ, तो उससे वैष्णव मतलब अग्नि बढ़ जाती है। अग्नि लगी हुई है, कहीं पे आग लगी हुई है तो उससे क्या होगा, अग्नि बढ़ जाएगी। ठीक। नीच संगेन दुश्शीलता, यानी नीच व्यक्ति संगत से दुश्शीलता यानी दुष्टता बढ़ती है। अगर आप नीच व्यक्ति के संगत में हैं तो वहाँ पर दुश्शीलता बढ़ती है। उपेक्षा रिपु, यानी उपेक्षा से रिपु मतलब शत्रु। अगर आपकी उपेक्षा है कोई चीज़ तो वहाँ पर आपकी शत्रुता बढ़ जाए। रिपु मतलब शत्रु होता है। कुटुंब कलहेन दुखम, कुटुंब यानी कुटुंब मतलब होता है पारिवारिक, कलहेन मतलब कलह से दुख बढ़ता है। अगर किसी के परिवार में लगातार कलह हो रही है, झगड़ा लड़ाई हो रहा है तो वहाँ पर उस व्यक्ति बहुत दुखी होगा तो उससे दुख बढ़ता है। दुष्ट हृदय दुर्गति, और दुष्ट के हृदय यानी दुष्ट अगर हृदय है तो उसकी दुर्गति, उसकी बुराई, उसकी मतलब दुर्गति मतलब पूरी की पूरी गति हो जाएगी, उसका जीवन नरक हो जाएगा। तो दुष्ट हृदय से दुर्गति होती है। अशौचेन दरिद्रजम, अशौचेन मतलब अपवित्रता से। अगर आप अपवित्र हैं तो दरिद्रता यानी गरीबी बढ़ेगी। अगर आप अपवित्र हैं तो फिर आप समझ लीजिए वहाँ पे गरीबी बढ़ेगी। अपथ्यन रोग, अगर आप अपथ्य मतलब किसी चीज़ का परहेज नहीं कर रहे हैं कि भाई चलिए कोई चीज़ खाना है या नहीं खाना है, जानबूझकर आप परहेज, जैसे सिगरेट पीना, दारू पीना, नशा करना, दुनिया के और जितने भी तेल मसाले वाली चीज़ हैं खाना, तो अगर आप इस चीज़ का परहेज नहीं कर रहे हैं तो फिर रोग है, मतलब आपको रोग बढ़ जाएगा। ठीक। असंतोष से तृष्णा, यानी असंतोष से तृष्णा बढ़ती है, यानी इच्छा जो होती है, अगर असंतोष आपके अंदर संतोष नहीं है तो तृष्णा यानी बढ़ती आपकी चली जाएगी। ठीक। व्यसन विषय, अगर आप व्यसन का मतलब बुरी आदत में हैं तो आपकी वासना जो है यानी विषय यानी वासना आपकी बढ़ती चली जाएगी। अगर आप उसको कम नहीं कर रहे हैं, अपनी आदत को नहीं छोड़ रहे हैं तो यहाँ पर आपकी वासना यानी वासना बढ़ती चली जाएगी।